अस्सलाम वालेकुम। इस लेक्चर में हम एक और टॉपिक स्टडी करेंगे और उसके लिए ज़रूरी है कि हम इक्वेशन स्टेटमेंट को इम्प्लीमेंट करते हैं इन सी प्लस प्लस। क्वेश्चन स्टेटमेंट कुछ इस तरह है कि हमने तीन इंटीजर्स को इनपुट लेना है यूज़र से और ये देखना है कि तीनों में से लार्जेस्ट इंटीजर कौन सा है। ठीक है, क्वेश्चन स्टेटमेंट मुश्किल नहीं है, लेकिन इस क्वेश्चन से मैं आपको कुछ एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ और स्टेप बाय स्टेप इसको कोड करते हैं। तो मैंने तीन वेरिएबल्स को इनपुट ले लिया और अब मैं आराम से कंडीशन ऐड कर सकता हूँ इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, क्योंकि अभी मैं सिर्फ ए के लिए चेक कर रहा हूँ। ठीक है, अगर ए बी से ग्रेटर है तो अब मुझे ये भी चेक करने की ज़रूरत है कि क्या ए सी से ग्रेटर है। सो इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन सी, तो इसे कहते हैं नेस्टेड इफ़ स्ट्रक्चर। और मैं यहाँ पे एक सी और स्टेटमेंट लिखता हूँ कि ए इज़ द लार्जेस्ट। लेकिन जो पॉइंट कन्वे करने वाला है वो ये कि हम इन दोनों को कंबाइन कैसे करें। ठीक है, फॉर एग्जांपल क्वेश्चन नंबर 2 को अगर मैं कंपाइल करूँ पहले एंड एग्जीक्यूट, तो मेरे से तीन इनपुट्स ले रहा है 1 2 एंड 3। तो कुछ भी आउटपुट नहीं आया। क्यों? क्योंकि 1 जो है जो मेरा वेरिएबल ए है वो लार्जेस्ट नहीं है। ठीक है, सो लेट मी क्लियर इट। और अगर मैं इनपुट लूँ फॉर एग्जांपल 3 2 एंड 1, जो अब मेरा ए है वो एक लार्जेस्ट एलिमेंट है, तो ये प्रिंट हुए। सो हुआ क्या कि पहले उसने बी के साथ कंपैरिजन किया। अगर कंपैरिजन सक्सेसफुल है, वाकई में ए बी से ग्रेटर है, तो वो इस बॉडी के अंदर आया और फिर ए का कंपैरिजन किया है सी के साथ, और अगर ए सी से भी ग्रेटर है तो ये बॉडी एग्जीक्यूट हुई है। अच्छा, इस तरह की सिचुएशन में जब हमारा नेस्टेड इफ़ स्ट्रक्चर है तो हम दोनों को कंबाइन करने के लिए एंड ऑपरेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था कि अगर दो हमारे पास इंडिपेंडेंट इफ़ है, ठीक है, दो इफ़ ब्लॉक हैं और दोनों की फंक्शनैलिटी सेम है, ठीक है, तो हमने दोनों को कंबाइन करने के लिए लॉजिकल और यूज़ किया था। लेकिन अगर दो इंडिपेंडेंट इफ़ नहीं है, अगर नेस्टेड इफ़ है, तो दोनों को कंबाइन करने के लिए हम एंड ऑपरेटर यूज़ करेंगे। देखो किस तरह, यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ एंड ए इज़ ग्रेटर देन सी। अगर ये कर लूँ तो मुझे अब ये कंडीशन लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो क्या समझ में आई कि नेस्टेड इफ़ को हम रिड्यूस कर सकते हैं, अपना कोड को मज़ीद क्लीन कर सकते हैं बाय यूजिंग एंड ऑपरेटर। ठीक है, तो मुझे अभी वो यही आउटपुट देगा जो पहले दी थी। कंपाइल एंड एग्जीक्यूट, तो 3 2 एंड 1, तो ए इज़ द लार्जेस्ट। ठीक है, तो मैंने नेस्टेड इफ़ को कंबाइन करने के लिए एंड ऑपरेटर यूज़ किया। आई थिंक बाकी जो है वो काफ़ी आसान है, इसको बस डुप्लीकेट करना है तो वो कर लेते हैं। अच्छा, ये ए की कंडीशन थी, अब हम कर देते हैं जो बी है वो ए से ग्रेटर हो और जो बी है वो सी से ग्रेटर हो। तो इन दिस केस बी विल बी द लार्जेस्ट। ठीक है, और थर्ड कंडीशन क्या है, जो सी है वो ए से ग्रेटर हो और जो सी है वो बी से ग्रेटर हो। तो इन दिस केस सी विल बी द लार्जेस्ट एलिमेंट। कंट्रोल एस, क्लियर द टर्मिनल फर्स्ट, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट। तो फॉर एग्जांपल 2 3 एंड 1, तो बी लार्जेस्ट है। ठीक है, और अगर सी को लार्जेस्ट कर लें, फॉर एग्जांपल 34, सॉरी, कंपाइल एंड एग्जीक्यूट, 34 54 एंड फॉर एग्जांपल 89, तो जो सी है वो एक लार्जेस्ट एलिमेंट है क्योंकि 89 जो है वो ग्रेटेस्ट है। तो आई थिंक इट्स वेरी सिंपल। क्वेश्चन मुश्किल नहीं था, लेकिन जो समझने वाली बात है वो ये कि अपने कोड के साइज़ को रिड्यूस करना बहुत ज़रूरी है ताकि आपके लिए डिबगिंग आसान हो जाए। कोई इसमें इशू आए तो उस इशू को रिज़ॉल्व करना आसान हो जाए। तो हमारे पास जब नेस्टेड इफ स्ट्रक्चर होगा तो हम रिड्यूस करेंगे अपने कोड के साइज़ को बाय यूजिंग अ एंड ऑपरेटर। और लास्ट लेक्चर में हमने ये सीखा था, अगर हमारे पास इंडिपेंडेंट इफ़ है और दोनों की फंक्शनैलिटी सेम है तो हम दोनों को कंबाइन करेंगे बाय यूजिंग लॉजिकल और। थैंक यू वेरी मच।